हेलो गाइस, हमने ये मोमोज़ का मसाला तैयार कर लिया है और कुरकुरे मोमोज़ बनाने की तैयारी हो रही है हमारी। तो ये मसाले में हमने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं और ये मसाला हम एक परात में भर रहे हैं। ये सारा इसके अंदर भर लेंगे, फिर पनीर को मिक्स करेंगे। सारा हमने इसके अंदर भर लिया है ये। अब हमने पूरी परात खाली कर ली, दूसरी परात में मसाला रख लिया है। कम से कम इसमें हम 100 पीस बनाएंगे और बाकी इसके स्टीम बनाएंगे। प्लेट में हमने पनीर ले लिया, इसको हम चूरा करेंगे। इसी के अंदर हम अपने मसाले मिलाएंगे और एक तरफ हमारा वो मसाला रखा हुआ है और एक ही तरफ इधर पनीर। तो 1 चम्मच वो और पनीर भरकर कुरकुरे मोमोज़ को हम तैयार करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, जो कि हमारे पास मीट मसाला है, मैगी मसाला है, अजीनोमोटो है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। फिर इसमें मैदे के अंदर 1-1 चम्मच दोनों फिलिंग डालकर स्टीम कर बनाएंगे। ये हमने पनीर में मीट मसाला डाल रहे हैं और इसी के साथ में हम ब्लैक पेपर का यूज़ कर रहे हैं। ये हमने ब्लैक पेपर डाल दिया इसके अंदर हल्का सा, और गार्लिक का पैकेट इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे क्योंकि गर्मी हो गई है, क्योंकि मोमोज में फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये हमने डाल दिया, ये डाल दिया हमने थोड़ा सा बस। और अब हम डालेंगे इसके अंदर अजीनोमोटो हल्का सा, 1 से 2 चम्मच के बराबर। ये हमने अजीनोमोटो भी डाला। अब नमक की बारी आएगी। नमक अपने अनुसार ही डालें, जितना इसमें यूज हो, थोड़ा या ज़्यादा। आधी चम्मच इसमें नमक हम मिला लें। तो नमक भी हमने डाल दिया है और इसको अब मिक्स करेंगे। ज़्यादा पीसना नहीं है इसको, क्योंकि ना फिर ये ना मोटा मोटा नहीं दिखता, तो लोग कहते हैं इसमें पनीर आपने कम डाल रखा है। तो ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली पीसे बस। ये हो चुका है। तो ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई है। इधर पनीर और ये मोमोज की मसाला रखा हुआ है, जिसमें गाजर, गोभी, प्याज हमने पीस रखी है, अजीनोमोटो, गरम मसाला, सारे मसाले डाल रखे हैं। ये दोनों चीज़ से हम बनाएंगे कुरकुरे मोमोज। ये हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरे मोमोज का पेस्ट, जिसमें मोमोज हम डालकर फ्राई कर इसके अंदर डालेंगे और फिर कॉर्नफ्लोर के अंदर डालेंगे, तब जाके कहीं हमारे कुरकुरे मोमोज बनेंगे। तो हम ये वाली तंदूरी सॉस यूज़ करते हैं और वाइट मीनीस, जो कि आसानी से आपको मार्केट के अंदर 30 रुपये का पैकेट मिलेगा, ये 120 रुपये का पैकेट मिलेगा। और इनको दोनों को डालेंगे हम, और इसके अंदर डाला जाएगा एक ये मैदा डाला जाएगा और अरारोट डाला जाएगा और लाल मिर्ची डाली जाएगी, और साथ ही साथ लाल सॉस भी डाली जाएगी। फिर अच्छे से पानी मिक्स करके मिलाया जाएगा। जितने भी आप पीस बनाना चाहो, 100 पीस या 50 पीस के हिसाब से आप डाल सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं इसको। और साथ में हमने पानी भी ले रखा है। तो हमने लाल मिर्ची और मीनीस तंदूरी सॉस डाल ली है इसके अंदर, और अब डालेंगे हम इसके अंदर मैदा डालने जा रहे हैं, और नमक हमने डाल दिया है। नमक भी उसी 1 चम्मच के बराबर होना चाहिए, नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गोभी में भी नमक यूज़ करते हैं। और अब हम ये मैदा डालने जा रहे हैं। मैदे को हमने खाली कर लिए पनीर, ज़्यादा नहीं है मैदा, 100 ग्राम या 150 ग्राम मैदा है ये। और साथ में अरारोट ज़्यादा करके चलें, क्योंकि अरारोट से ही सारा काम है। तो हमारे को तो खैर अंदाज़ा है, तो ये भी हमने 100 ग्राम या 50 ग्राम के हेरफेर में डाला होगा। अब ये दोनों चीज़ हमने डाल दी हैं, अरारोट, मैदा, उसके साथ फिर लाल मिर्ची डाल दी है हमने इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल सॉस, जो कि दुकानों पे मिलती है, आप ले लेना। अब इसके अंदर हम ये मीठी सॉस डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से।
ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। गाढ़ा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर मोमोज जो हम डालेंगे और जब उसमें से निकालेंगे गोल के अंदर से, तो वो अच्छे से कॉर्नफ्लोर चिपक जाता है। ज़्यादा पतले के अंदर ये नहीं चिपक पाता। थोड़ा थोड़ा पानी हम लेते रहेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ इसको आप चलाते रहना, नहीं तो इसकी गींटें बन जाएंगी। और अभी ये घोल हमारा तैयार हो गया है, तो उसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं ऑरेंज कलर, जो कि दुकान पे आपको मिल जाएगा। 30 रुपये की डिब्बी आती है ये। इसको भी थोड़ा सा ही घेरें और फिर इसको डालते के साथ मिक्स करेंगे इसके अंदर। हमें थोड़ा सा कलर कम लगा, हमने और डाल दिया इसके अंदर में। अच्छे से मिला लें। अब ये हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब आपको हम आगे की और दिखाते हैं। ये मोमोज के बर्तन है, इसके अंदर हम रिफाइंड वगैरह लगाएंगे और गैस पे रखेंगे। चारों बर्तन के अंदर रिफाइंड लगाएंगे हम। इसके अंदर इसमें पानी भर के रखेंगे। पानी भरने के लिए हमने मग्गा भर रखा है। कुछ पानी अपने आप ये डाल दिया मग्गा, इतना ही मग्गा और डालेंगे हम इसके अंदर पानी। और इसमें तीनों बर्तनों के अंदर रिफाइंड लगा देंगे, जो कि मोमोज रखे पनीर वाले, तो चिपके ना इसके अंदर। ये हमने इसमें पानी भर लिया, कम से कम 2 मग्गे पानी भर लिया। अब इसके अंदर हम रिफाइंड लगाएंगे बर्तनों के अंदर और उसे गैस पर चढ़ाने के लिए रख देंगे। फिर हम इसके अंदर मोमोज लगाएंगे। टोटल हमें 100 पीस निकालने हैं और 100 पीस को स्टीम करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कॉर्नफ्लोर कैसे लगता है मोमोज के अंदर। और रिफाइंड लगाने जा रहे हैं हम इसके अंदर। अब तो हम इसके अंदर रिफाइंड डाल रहे हैं। हमने एक बोतल में छेद कर रखा है और उसकी मदद से हम ये थोड़ा थोड़ा करके रिफाइंड डालते हैं और उसके ऊपर रख देंगे। फिर दूसरे बर्तन में हम रिफाइंड डालते हैं, उसको भी घुमा कर इसके अंदर कर लिया। और तीसरे बर्तन के भी हमने इस पर रख लिया है। तो इस तरीके से हमने बर्तन के अंदर पानी और तीनों बर्तनों में रिफाइंड लगा लिया है। और इसी के अंदर हम मोमोज लगाते चले जाएंगे। और यहीं पर हम ठंडे करने के लिए रखेंगे, क्योंकि इसे हमने साफ़ कर लिया है। यहाँ से सामान हटा के थोड़ा रिफाइंड हम इसके भी टेबल पर भी गिरा देंगे, जो कि जब हम ठंडा करें तो मोमोज चिपके ना, नीचे फटने शुरू हो जाते हैं। अब ये बर्तन हमने गैस पे रख दिया है इस तरीके से, और गैस थोड़ी तेज़ कर दी है। और इसको हम ढक देंगे। जब तक हम इसे ढकेंगे, जब तक ये पानी 5 से 10 मिनट में होगा, इतने में तो हम 34-35 पीस तैयार कर लेंगे। और जब तक ये पूरा ही पानी गर्म होगा, तब तक हम पूरे अपने 100 पीस निकाल चुके होंगे। जैसे हमने एक टाइल पे बेल लिया है। टाइल हमने अच्छे से साफ़ करते हैं 3-4 बार। उसके बाद ये बेल लिया है हमने। बेलने के बाद ऐसे छोटे छोटे पीस निकालेंगे कटोरी के। और ये हमारे स्टीम के बर्तन है, जिसमें हमने रिफाइंड लगाया था। और इसका जो भी रिफाइंड तेल टाइल पे ना फैले, इसलिए हमने चौवन पे रखा हुआ है। और अब इस पीस को हम भर के आपको बताएंगे कि किस तरह हम गोभी और पनीर को डालते हैं कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए। और ये हमने थोड़ी सी गोभी ली है, थोड़ा सा हमने ये पनीर लिया है। इस तरीके से हम भरते चले जाएंगे। ये हमने बना दिया है कुरकुरे मोमोज का साइज। और बर्तन के अंदर ऐसे लाइन से लगाते चले जाएंगे। और दूसरा पीस भी वही करेंगे, थोड़ी सी गोभी, पनीर, क्योंकि हम 40 रुपये के 5 पीस बेचते हैं, तो हम तो अपनी मार्केट के हिसाब से ये क्वांटिटी रखी हुई है। तो आप देख लें अपने यहाँ पे आप कितने रुपए के बेचते हैं। गोभी और पनीर मिक्स करके रखेंगे इस तरीके से। साथ में हमने ये भर लिया और हमारा एक डिब्बा तैयार हो चुका है। पनीर लगा दिया गया है इसके अंदर, पनीर और गोभी। और ये हमारा एक डिब्बा पूरा भर चुका है। एक पीस और लगेगा इसके अंदर इस तरीके से। इस तरीके से हमारा ये एक बॉक्स तैयार हो चुका है।
और इसके साथ में हम दूसरा डिब्बा भी ये भरने जा रहे हैं। सेम वैसे ही इस तरीके से हमने पनीर भरा और ये लगाते चले जाएंगे। इधर भी पट दिखा दो। बनाते जा रहे हैं, ये ऐसे लगाएंगे और अब इस तरीके से अब हमारा पनीर भी ख़त्म हो चुका है। तो हमारे दो चीज़ तैयार हो गए। पनीर हमारे पास और पड़ा है, उसी तरीके से हम दोबारा मसाला मिलाएंगे इसके अंदर। और ये हमारे 2 बॉक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम दोनों बॉक्स को स्टीम करने के लिए लेके जाएंगे। इधर हमारा पानी गर्म हो गया है और इधर से हमारे 2 बॉक्स भी तैयार हो चुके हैं पनीर के। तो हम इसके ऊपर एक ऐसे रख देंगे। जब तक हम तीसरा बॉक्स साइज तैयार करेंगे तब तक ये स्टीम हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा स्टीम नहीं करने, क्योंकि हमें इसे फ्राई भी करना है। तो हम इसे ज़्यादा स्टीम नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे फ्राई भी करना है। तो इसलिए हम जब तक इसका तीसरा बॉक्स तैयार करने जा रहे हैं। हमारा पनीर ख़त्म हो गया था, तो हमने फिर थोड़ा सा पनीर और निकाला है। इसको दोबारा वैसे ही करेंगे, इसके अंदर मसाले वगैरह मिक्स करेंगे जैसे पहले किए थे हमने, और इसको हाथ से हम चूरा चूरा करेंगे। और फिर वही सेम मसाले मिलाएंगे इसके अंदर जो हमने आपको दिखाया था, ब्लैक पेपर। उसके बाद इसमें चिकन मसाला ये डाल दिया हमने, चिकन मसाला। हम इसे ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि चूरे होने के कारण से ना फिर अंदर की जो कस्टमर बताते हैं कि आपने बहुत कम पनीर लगा रखा है, क्योंकि जो कि 40 रुपये के हिसाब से ठीक है। थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल दिया हमने, अजीनोमोटो और नमक, और वही गार्लिक का पेस्ट हम थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा अजीनोमोटो भी आ गया। गार्लिक बस नॉर्मल ही रखें क्योंकि गर्मी आ चुकी है। कई बार कस्टमर दुकान पे एक साथ लग जाते, कई बार नहीं लगते, तो उसके कारण से मोमोज के मिसालों में महक होना शुरू हो जाती है। और गर्मी के में तो हम वैसे भी कम से कम मसाला डालते हैं, जो कि हमारे मोमोज लॉन्ग टाइम तक चले, थोड़े 6-7-8 घंटे तक दुकान के ऊपर टिक सके। तो ये हो गया हमारा तैयार पनीर। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी बनाए थे मोमो, उसी तरीके से बनाएंगे। तो हमने मोमो स्टीम करने के लिए रखे थे, तीसरा बर्तन भी हमने रख चुके थे इसके ऊपर। और अब देखते हैं अब हमारा स्टीम हुए नहीं, तो हमारे अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा स्टीम नहीं करने इसको, नहीं तो ये फ्राई करते समय मोमोज फटने लगेंगे। तो जो कि ये स्टीम हो गए तो हम इसे एक एक करके उतार के ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम इसे ठंडे करने के लिए जाएंगे, तो हमने इधर से पकड़ कर अब इस टेबल पर गिरा लेंगे एक एक करके। फिर हम दूसरा बर्तन उठाएंगे, दूसरे बर्तन को भी इसी तरीके से पलट लेंगे। इसी तरीके से हम तीसरा बर्तन भी उठा लेंगे और यहाँ पे पलट लिया है। तो हमने जो गर्म पानी का बर्तन था उसको खैर हमने ढक दिया है यहाँ, और इसके अंदर हमने और जो मोमोज तैयार करे वो फिर से वैसे ही लगाएंगे जैसे लगा था। और इस मोमोज को हम एक एक करके ऐसे लाइन से खोल देंगे, जो कि ये ठंडे हो जाए। और साथ ही साथ देखो उसमें गाजर और पनीर अलग से दिख रहा है स्टीम होने के बाद। अभी ये फ्राई होंगे, फिर ये कॉर्नफ्लोर वगैरह इसके अंदर लगाया जाएगा। तो इस तरह हमने लाइन से लगा दिया ठंडे होने के लिए मोमोज, और ये ठंडे हो जाएंगे। फिर इसको हम फ्राई करेंगे कढ़ाई के अंदर रिफाइंड वगैरह डाल के, वो भी आपको प्रोसेस दिखाएंगे। और मोमोज हम लगा रहे हैं क्योंकि हमें टोटल 100 पीस चाहिए होते हैं, तो इसलिए साथ ही साथ हमने जो बना रखा था वो मोमोज हम लगा रहे हैं इसके अंदर। पानी हमारा गर्म ही है। अब हमारे मोमोज तो पनीर वाले तैयार हो गए हैं, पनीर भी हमारा ख़त्म हो गया है। अब जो कि है कि हम इसको नॉर्मल बनाएंगे तो 10 रुपये के 4 पीस देते हैं। इसके अंदर हमने सोयाबीन, गाजर,
धनिया वगैरह मिक्स कर रखा है। इस पीस ये हम 10 रुपये के 4 देते हैं। नॉर्मल स्टीम और फ्राई में बेचे जाते हैं। ये वो वाले मोमोज बनाए हैं हमने। तो इस तरह हमने सारे मोमोज निकाल लिए। ये हमारे ठंडे हो गए हैं। ये अभी हमने 2 स्टीम करके निकाले हैं और इसको भी हम ठंडे करके मोमोज बनाएंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। और जो कि अब हमारा पनीर का काम ख़त्म हो चुका है, तो इधर हमारा स्टीम होने का नॉर्मल जो पनीर के मोमोज हम बेचते हैं 10 के 4 वाले, उसका काम रेडी है। तो ये पनीर वाले मोमोज हैं जो कि ठंडे करके हमने पेटी में रख लिए। अब इनको तले जाएंगे। तलने के बाद इनके फिर हम पेस्ट लगाकर, कॉर्नफ्लोर लगाकर इसको बेचने के लिए भेज देंगे। और साथ ही साथ हमने फिर ये नॉर्मल जो 10 रुपये के 4 हम बेचते हैं गोभी गाजर वाले, तो ये भी हमारे हाथ के हाथ तैयार हो गए हैं। इसमें से 2 और डिब्बे वहाँ पे रह चुके हैं। इसको निकाल कर इनके अंदर सेल होने के लिए भेज देंगे। चाहे 10 के फ्राई 4 और 10 के स्टीम, दोनों सेम ही हमने कर रखे हैं। तो हमने गैस जला लिए। अब इसमें हम रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड डाल के और ये मोमोज हम उसके अंदर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर इसमें हम कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। और हमने इसमें रिफाइंड डाल दिया है। और ये गर्म होने के साथ ही हम इसमें 10-10, 20-20 जितने भी इसमें पीस आएंगे उस हिसाब से इसको हम फ्राई करेंगे। तो धीरे धीरे हमारा तेल गर्म हो रहा है। फिर हम इसमें मोमोज डालना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। गैस हमने थोड़ा सा तेज़ कर लिया, जो कि हम थोड़ा जल्दी काम निपटा लें। इसमें से हम मोमोज निकाल के इसके अंदर डालेंगे। और इसमें से जो ये फ्राई वाले मोमोज को हम इस माल के ऊपर रखेंगे, जिससे कि जो मोमोज में रिफाइंड लगा होगा वो नीचे इसी माल के ऊपर लगता चला जाएगा। जैसे कि हमारा तेल अब गर्म हो चुका है और हम ये मोमोज अब इसमें डालेंगे। पहले हम इसमें 1 पीस डाल दें। अभी तेल अभी लग रहा है ठंडा है। हम थोड़ी सी गैस की स्पीड नीचे से ऑफ कर देंगे ताकि जल्दी गर्म हो जाए और हम और काम कर सकें। तो जैसे कि मोमोज अब हमारा ऊपर आ चुका है, इसका मतलब हमारा तेल गर्म होने लगा है। तो हम धीरे धीरे करके इसके अंदर, मैं ख्याल के लिए तो अभी 1-1 की पीस इसके अंदर डाल रहा हूँ। इस तरह से हम इसके अंदर 1-1 पीस करके डाल रहे हैं। आपको अपने हिसाब से फ्राई करना है, चाहे आप गोल्डन फ्राई कर लो, चाहे आप उसको अंदर नॉर्मल फ्राई कर लो, ये आपको देखना है। हमने मोमोज तो डाल लिए हैं इसके अंदर, तो जो कि हम इसको चलाएंगे दोनों साइड से पकड़ने के लिए। ये अभी हो रहे हैं। इसको कुछ देर के लिए हम ऐसे ही रिफाइंड में तलने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे ये मोमोज सब जो कि हो चुके हैं, अब हम इसको निकालेंगे। इसका तेल हम छानेंगे कुछ इस तरीके से। और हम इसको अपनी चाउमीन पे घेर देंगे, जो कि इसका रिफाइंड इसी पे लग जाए और यूज में भी आ जाता है ऐसे करके रिफाइंड, क्योंकि चाउमीन पे हमें वैसे भी रिफाइंड लगाना ही होता है। तो इसी के साथ में हमने ये और भी डाले थे, ये वाले पीस भी हम इसी तरीके से निकाल रहे हैं और सेम वही माल पर हम रख देते हैं। फिर हमारे जो और पीस रखे हुए हैं उसको फिर हम डालना स्टार्ट कर दें कुछ इस तरह से। अब तेल गरम है तो जल्दी काम हो जाएगा, तेल गरम नहीं होता तो नॉर्मल समय लग जाता है भी बहुत ज़्यादा।
तो हमने ये सारी पेटी खाली कर दी है मोमोज की, और हम ये दूसरे पीस इस पेटी के अंदर डाल रहे हैं जो कि ये फ्राई हो चुके हैं और इनका तेल भी चाउमीन के अंदर लग चुका है। और साथ ही साथ हमने ये दूसरे वाले मोमोज सारे पलट दिए हैं। तेल गर्म होने के कारण से बढ़िया से ये अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी गोल्डन हो रहे हैं, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। कुछ इस तरीके से ये हो चुका है। तो हम इसको इधर इस माल के अंदर डाल देंगे। ये हमारा काम ख़त्म हो चुका है और हम अब इस गैस का निप्पल यहाँ से घेर देते हैं। अब इसकी बारी आएगी जो हम इसे अब कॉर्नफ्लोर वगैरह और इसकी जो भी हमने जो पेस्ट तैयार किया उसके अंदर चिपका कर इसको सेल करने के लिए भेजेंगे। बन भी गए, स्टीम भी हो गए, फ्राई भी हो गए। अब जो काम आता है वो होता है कॉर्नफ्लोर का। इसको हम चूरा करेंगे और फिर पेस्ट में डुबोकर इसको चिपकाकर सेल के लिए आगे भेज देंगे। ये लास्ट प्रोसेस है जो कि अब कंप्लीट होने वाला है। कुछ इस तरीके से सारा हम कॉर्नफ्लोर इसके अंदर पलट लेंगे और ये कॉर्नफ्लोर 100 रुपये का है। 100 रुपये का आधा किलो आता है और 200 रुपये का 1 किलो है। तो इसको हम बहुत बारीक बारीक कर लेंगे। जितना बारीक रहेगा उतना अच्छा सा ये चिपकेगा। तो ये हमने कॉर्नफ्लोर को अच्छे से चूरा चूरा कर लिया है। अब बारी आती है मोमोज़ की। बहुत बारीक से हमने इसको पीस लिया है। अब हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो ये हमने पेस्ट तैयार किया था कॉर्नफ्लोर चिपकाने के लिए। इसमें से हम मोमोज़ के पीस निकालेंगे एक एक करके। इसके अंदर हम उसको डुबाएंगे और इस टोकरी के अंदर कॉर्नफ्लोर डालकर इसको अच्छे से चिपकाएंगे, जो कि ये कुरकुरे मोमोज़ बनने के लिए रेडी सामान रखा हुआ है। और जैसे अब ये एक एक पीस करके हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इसके अंदर पीस ज़्यादा देर तक ना छोड़ के रखें, क्योंकि ये मोमोज़ फटने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हम लेंगे और इधर से कॉर्नफ्लोर उतना ही लेंगे जितना कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये कॉर्नफ्लोर गीला हो जाएगा तो बाद में ये चिपकेगा नहीं और ये वेस्ट जाएगा और ना ही ये किसी और दूसरी चीज़ में यूज़ होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने एक एक पीस लेकर इसको इस तरीके से अच्छे से कॉर्नफ्लोर चिपका कर इस तरह साइड में रख लेंगे। इसी तरीके के हम पीस बनाते चले जाएंगे। कम से कम हम 100 पीस तैयार करते हैं। 100 के 100 पीस इस तरीके के होने चाहिए हमारे पास, जो कि 40 रुपये की 5 पीस हम देते हैं प्लेट के अंदर लगाकर। तो इस तरीके से हम सारे मोमोज अपने करते चले जाएंगे। बाकी हम आपको दिखाते हैं सारे मोमोज होने के बाद। अभी तक हमने इतने मोमोज को कॉर्नफ्लोर लगा चुके हैं और ज़्यादा नहीं अभी पड़े होंगे, कम से कम 70 पीस। 30 पीस अभी तक हमसे तैयार हो चुके हैं। तो हमने इतने मोमोज तैयार कर लिए और हमारा पेस्ट भी ख़त्म होने को जा रहा है। कॉर्नफ्लोर भी हमारा थोड़ा सा ही बचा है और डिब्बे के अंदर मोमोज भी नॉर्मल ही है। तो इस तरीके से भाई हमारा काम ख़त्म हो गया कुरकुरे मोमोज़ का। अब इसको हम एक
उसमें प्लेट में लगा के ऊपर से पन्नी लगाकर सेल के लिए भेज देंगे। और कुरकुरे मोमोज हमारे यहीं ख़त्म होते हैं, जिसमें कि 15 पीस बच गए हैं, ये हम देखेंगे बाद में। और पेस्ट भी हमारा सारा ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। सारे ये मोमोज बना लिए हैं और इस तरीके से हम लगा लेंगे इसके अंदर और इसके ऊपर पन्नी चढ़ा देंगे और इसको हम सेल करने के लिए आगे भेज देंगे। सारे ये मोमोज बना लिए हैं और इस तरीके से हम लगा लेंगे इसके अंदर और इसके ऊपर पन्नी चढ़ा देंगे और इसको हम सेल करने के लिए आगे भेज देंगे।